जय हिंद साथियों, मैं पवन ठाकुर हिमाचल से आज पूरे देश के समक्ष दोबारा एक बात रखना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनोज कपला जी जो अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं, मैं उनकी एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो इस बात से चिढ़े हुए हैं जो हिमाचल से हमारे अध्यक्ष है श्री जोगेंद्र सिंह चौड़िया जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक कर दी। हिंदुस्तान को इकट्ठा किया, कार्यकारिणी का गठन हुआ, मनोज कपला जी को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर जब कार्यकारिणी को रजिस्टर्ड करने की बात आई, उसमें वकील साहब ने डॉक्यूमेंट का खर्चा मांगा था 55,000 रुपये। जब इन्होंने 55,000 रुपये इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे ये लोग, अच्छी बात है, कोशिश की इन्होंने, लेकिन किसी राज्य से इन्होंने 12,000 तो किसी से 15,000 किसी से 1,00,000 रुपये की मांग कर दी, जिसका जब कि इस बात का जब हमारे अध्यक्ष को पता चला तो उन्होंने उसका भरपूर विरोध किया, जिस विरोध का इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनके साधन के कमाई के साधन बंद हो रहा था। तब इन्होंने हमारे अध्यक्ष को टारगेट करना शुरू कर दिया, कार्यकारिणी से बाहर निकालने के लिए शुरू कर दिया। इन्होंने एक टेलीग्राम का निर्माण किया, जिसमें कि इन्होंने वही बातें करनी, जिसमें अध्यक्ष जी ने जब विरोध किया तो उनको लेफ्ट किया गया। फिर मैं उस ग्रुप में मौजूद रहा, उस ग्रुप में काफ़ी बातें हुई, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम वकील को चेंज करेंगे। फिर हमने उसमें भी उनका साथ दिया, कोई बात नहीं, आप वकील को चेंज कीजिए, हम आपका साथ देते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के जवान पैसा दे रहे हैं तो उसको ज़रूर वकील चेंज कीजिए अगर कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये वकील भी चेंज नहीं कर पाए। साथ में इन्होंने एक मेरी ऑडियो जारी कर दी, जिसे मुझे पता था कि कमला दीदी कोई ना कोई हरकत करेगी। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछ लिया कि जी पवन जी क्या चला हुआ है। मुझे पता था कि इनको अब बताना तो पड़ेगा कि जी चलो ठीक है। मैंने उनको बताया कि जी वकील चेंज करना चाहिए, वो क्यों हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बातें की थी। फिर ऊपर से इन्होंने एक बात और कर दी कि जी जो बता रहे हैं कि 2,000 जवान की जो बात कर रहे हैं ये, वो बात में रखी, लेकिन इसके पास ये तथ्य है ही नहीं कि हमने कौन सा केस लगाया था। बातें तो ये कर रहा है बड़ी बड़ी। बुद्धिहीन व्यक्ति, पहले सोच ले क्या बोलना है मैंने क्या नहीं, ठीक है। जो तू बातें कर रहा है तो पहले तो डॉक्यूमेंट तो देख लेता मेरे भाई, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले। जो तू एडवोकेट को टारगेट कर रहा था कि ये एडवोकेट ने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दिया, ये कर दिया, सो कर दिया, आज वही एडवोकेट पूरे देश को लेकर चला हुआ है। तू तो एक पंजाब को तो इकट्ठा नहीं कर पाया, जो तू बड़ी बड़ी बातें करता है, पंजाब को तो एक नहीं कर पाया। जवानों के प्रति तू दलाल शब्द यूज़ करता है। हमारे हिमाचल से भी एक हमारी बहन थी, उसके ऊपर भी तूने दलाल शब्द का यूज़ किया कि जो RS दैया की दलाल थी। कमला दीदी को लेकर के भी आपने बहुत बार कीचड़ उछाला, कमला दीदी के ऊपर भी। हमने तो बातें नहीं की, तूने की। अगर तुम्हारे पास उस बात का सबूत था तो केस करता, क्यों नहीं कर पाया? तुझे बोला गया था कि तू केस कर, नहीं कर पाया तू, क्योंकि तू उसमें तो खुद गलत था। अब उसके बाद तूने दलाल शब्द का यूज कर दिया हमारे दिल्ली से बुजुर्ग गायक साहब सिंह जी, उनके ऊपर। मैं तुझे वार्न करता हूँ, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछाल मेरे भाई, हमारे जवानों के ऊपर। पूरे देश के जवान हमारे जवान हैं। तू बेड पर सोए हुए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे यार। अपने आप को अध्यक्ष कहता है और सो करके वीडियो बना रहा है, सोया हुआ है। बात रखनी, तुझे दिल्ली बुलाया था मैंने, क्यों नहीं आया मीटिंग में? तेरे पास जवाब ही नहीं था। तू आंखों से आंखें मिला करके बात नहीं कर सकता। अगर तेरे में दम होता तो आता दिल्ली, बैठ के बात करता हमारे से। लेकिन नहीं, तू घर पे बैठ के ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकता है कि जी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर रहे हैं। मेरे भाई, संडे को कौन घेराव करता है सुप्रीम कोर्ट का? जो तूने कंप्लेंट डाली उसके ऊपर क्या हुआ और हमारी मीटिंग सक्सेस हुई, लेकिन तुझे नहीं बताया गया उस बारे में, तुझे उसकी चीज़ की मिर्ची लगी। और तो हिमाचल आने की बात कर रहा है मेरे भाई, जरूर हिमाचल आ, लेकिन चंदा लेके मत आना, जवानों से पैसा लेके मत आना। चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे राजस्थान है। तुझे पैसे की ज़रूरत है, ठाकुर साहब को फ़ोन कर हिमाचल में, मैं पैसा दूंगा तुझे हिमाचल आने का। तो घूमने ही आ रहा है, आ तो मेरे भाई। टेबल टॉक होगी बैठ करके, DG साहब मैडम के सामने बात होगी। अगर तो DG की बात करें, DG के पास बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात होगी। आना हिमाचल, मोस्ट वेलकम है। हिमाचल में सबसे पहले बिलासपुर आता है, बिलासपुर हिमाचल में मैं आपका स्वागत करूंगा, वहाँ पे आना जरूर, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ताल्लुक़ रखते हो और मैं भी। जो तूने इल्ज़ाम हमारे अध्यक्ष के ऊपर लगाए हैं, उसका भी तुझे एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा।
क्योंकि हम नहीं चाहते हम अपने अध्यक्ष के प्रति सुनना। हिमाचल का अध्यक्ष है, काम कर रहा है हिमाचल के लिए और हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है वो शख्स जिसके ऊपर तूने ये इल्ज़ाम लगाए हैं। और जो तूने इल्ज़ाम वकील के ऊपर लगाए हैं वो भी तुझे बताया जाएगा, क्योंकि वही वकील है जो आज पूरे हिंदुस्तान को काम करके दे रहा है, जिनके ऊपर तूने इल्ज़ाम लगाए हैं। बाकी तू कर क्या रहा है? एक ही काम आता है तुझे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, जवानों को दलाल शब्द के वो करना, नवाजना। ये अच्छी बात नहीं है तेरे लिए। अभी भी बोल रहा हूँ, सुधर जा। वार्निंग है तेरे लिए, सुधर जा। कुछ भी बोलने से पहले ना दिमाग यूज़ कर लिया कर। अगर तू कुछ नशा करता है ना तो उसको छोड़ दे, जो तू सो करके वीडियो बनाता है। ठीक है, बुद्धि से काम ले। बड़ा भाई है तू हमारा, तेरे को बड़ा भाई से नवाजा था हमने, तब जाके तेरे को अध्यक्ष बनाया था। जोगिंदर सिंह चौहड़िया जी अगर चाहते अध्यक्ष बन सकते थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया, लेकिन तुझे आगे आने का मौका दिया, तूने उसका बहुत मिसयूज़ किया। और जो तू बातें कर रहा है ना एक दूसरे की, वो भूल जा। अगर तेरे में मादा है तो फेस टू फेस मैं आकर के मिल। दिल्ली में मीटिंग रखते हैं, वहाँ आके बैठ। तो हिमाचल नहीं आ सकता। अगर तो पंजाब में मीटिंग रख ले यार, मैं पंजाब में आऊँगा यार। कमाल करता है। ठाकुर हूँ, जवान से नहीं मुकरता हूँ, लेकिन किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगा। ठीक है, ज़्यादा ना बोलता हुआ यहीं विराम देता हूँ अपनी जवान को। कुछ भी आप वीडियो डालने से पहले 10 बार सोचना, ठीक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं। ये टूची जैसी बातें नहीं सुनेंगे तेरी। ठीक है, और तुझे मेरी बात बुरी लगी होगी तो मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।